हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है गरीब बहन वर्सेस अमीर बहन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। शहर में अंजलि और संध्या नाम की दो बहनें रहती थीं। अंजलि बड़ी थी और संध्या छोटी थी। कुछ दिन पहले ही दोनों बहनों की शादी हुई थी। अंजलि की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी और संध्या की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। एक दिन अंजलि अपने ससुराल से संध्या को फोन करती है और कहती है, हाय संध्या, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ, आप सुनाओ। खाना वाना बनाना मेरा काम नहीं है। मैं तो बस कमरे में बैठकर कॉफी पी रही थी। ठंड बहुत है ना? कैसी बातें कर रही हो दीदी, हम दोनों एक ही शहर में तो रहते हैं। कितनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मारे मेरे पसीने छूट रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे कमरे में ऐसी चल रहा है ना, तो मुझे ठंडा तो फील होगा ही ना। और वैसे भी घर के नौकर खाना बना रहे हैं, बस खाना खाने के लिए कमरे से बाहर निकलूंगी। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कभी आओ मेरे घर घूमने। अच्छा दीदी, अब मैं रखती हूँ, खाना बना रही हूँ, फ्री होकर बात करूँगी। इतना कहकर संध्या फोन रखती है। उसकी सास सामने ही खड़ी थी। ये ले बहू, आम खा ले। मैंने काटा है, सबको बांट दिया है, ये तेरा हिस्सा बचा है। मम्मी जी, मैं काट देती, आप परेशान हुई, बस रोटी बनाकर खाती हूँ। सास संध्या का हाथ पकड़कर उसे कूलर के पास ले जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी ननद और देवर बैठे हुए थे। भाभी आ जाओ, लूडो खेलते हैं, ये तो मुझसे हार रही है बार बार। देवर जी, मुझे रोटी बनानी है, माँ ले आई मुझे यहाँ पर आम खाने के लिए। तभी संध्या की ननद कहती है, कोई बात नहीं भाभी, आप लूडो खेलो, रोटी मैं बना लेती हूँ। संध्या का हंसता खेलता परिवार था। सब एक दूसरे की मदद करते थे। रोज सुबह शाम पूरा परिवार साथ बैठता था। एक शाम संध्या का पति उससे कहता है, अरे संध्या, चलो तैयार हो जाओ, बाहर से समोसे खाकर आते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। संध्या भी जल्दी से तैयार हो जाती है। फिर दोनों पति पत्नी घूमने जाते हैं। तभी अंजलि का फोन संध्या के पास आता है। क्या कर रही हो संध्या दीदी? मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ। इनके साथ थोड़ा समोसा खाने आई हूँ। आप बताइए, आप क्या कर रही है? मैं तो कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। दीदी, कभी बाहर भी निकला करो, देखो आज कितना अच्छा मौसम है। संध्या फोन रख देती है। संध्या, तुम्हें भी लगता होगा ना कि काश तुम्हारी शादी भी किसी पैसे वाले घर में हुई होती। नहीं जी, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। मैं बहुत अमीर घर से हूँ, पैसों से नहीं, प्यार से और परिवार से अमीर है मेरा घर। खैर, समोसा पैक करवा लो, घर में सबके लिए। अगले दिन अंजलि अपने घर पर अपने पति से कहती है, चलिए ना, शाम को संध्या के घर चलते हैं, बहुत दिनों से हमें बुला रही है। सॉरी बेबी, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रात को मेरी एक बिजनेस पार्टी है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। शादी के बाद आप मेरे साथ कहीं नहीं गए, थोड़ा सा भी टाइम एक्सपेंड नहीं किया आपने मेरे साथ। अंजलि, कैसी मिडिल क्लास वाली बातें कर रही हो? तुम माँ को देखो, कितना सोशल लाइफ एंजॉय करती है। सॉरी, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, फिर शाम को कहीं बाहर चलते हैं। सुना है आजकल मौसम बहुत अच्छा होता है। यार, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, शाम को मेरी पार्टी है। इतना कहकर अंजलि का पति ऑफिस चला जाता है। अंजलि घर में सारा दिन या तो टीवी देखती थी या मोबाइल। वो सोचती है कि घर वालों के साथ जाकर थोड़ा बैठे। वो अपनी सास के पास जाती है। हेलो बेटा, कोई काम था क्या? मेरे कमरे में कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? कुछ नहीं मोम, बस मन नहीं लग रहा था। अच्छा, लूडो खेलोगी? हम लोग ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाओ, मैं लिंक भेज देती हूँ। अंजलि समझ जाती है कि उसकी सास जाने को बोल रही है। अंजलि वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में बैठकर वो थोड़ी देर ऑनलाइन लूडो खेलती है। फिर कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। अंजलि घर से बाहर आती है और ड्राइवर से कहती है, मुझे मेरी बहन के घर ले चलो। जी मेम साहब। अंजलि रास्ते में मिठाई की दुकान पर रुकती है और एक से बढ़कर एक मिठाई खरीदती है। वो अपनी बहन के घर जाती है, जहाँ सारा परिवार एक साथ बैठा होता है। अंजलि को देखकर संध्या की सास कहती है, अरे अंजलि बेटा, आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नमस्ते आंटी जी, संध्या कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यही थी, देखना बेटा।
भाभी कहाँ है तेरी? माँ, शायद आपने जो कपड़े धोए थे वो सुखाने गई हैं छत पर। कोई बात नहीं, मैं उसके पास छत पर ही चली जाती हूँ। अंजलि संध्या के पास छत पर जाती है, जहाँ संध्या छत पर खड़ी होकर पड़ोसन से बात कर रही थी। अरे वाह दीदी, तुम कब आई? कैसे आना हुआ? चलो सबके पास चलते हैं। अरे क्या सबको परेशान करेगी? चल तेरे कमरे में चलते हैं। कैसे बातें कर रही हूँ दीदी, आप आई हो तो सभी आपसे मिलना चाहते हैं ना, चलो ना। अंजलि और संध्या सबके पास जाते हैं, जहाँ सास चाय और नाश्ता बनाकर लाती है। अरे आंटी, आपने ये सब क्यों बनाया? संध्या के घर का माहौल अंजलि को बहुत पसंद आता है। कितना वक्त हो गया था इस तरह सबके साथ बैठे हुए। अच्छा, खाने में क्या खाओगे दीदी? तभी संध्या की सास कहती है, अरे आज वो बनाओ जो भगलपुर वाली मासी सिखा कर गई थी। संध्या की ननद और देवर भी अंजलि के साथ बात करने में लग जाते हैं। दोपहर होते ही सारा घर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाता है, अंताक्षरी खेलता है और खूब मस्ती करता है। अंजलि जब वापस घर को जा रही होती है तो संध्या की सास उसे कुछ पैसे देती है। बेटी, पहली बार तुम यहाँ आई हो। वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं। लेकिन मैं बड़ी हूँ, ये छोटी सी भेंट रख लो। अगर पता होता कि तुम आने वाली हो तो तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीद कर रखती। अंजलि संध्या की सास के पैर छूती है और बोलती है, मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ मम्मी जी, लेकिन संध्या तो रिश्तों से अमीर है। जीवन में असली खुशी तो अपनों के साथ है। अंजलि वहाँ से चली जाती है और संध्या अपनी सास को और परिवार को देखकर मुस्कुराने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी गरीब बहन वर्सेस अमीर बहन की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।